Hello everyone, how are you all? Hope you all are fit and fine at your home. So today we will do some common slang words. आज हम लोग कुछ common slang words करेंगे जो कि हम लोग हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और फर्स्ट वर्ड इज़ वोंकी. हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है? वोंकी. वोंकी का हिंदी में मतलब होता है हिलना, मतलब किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा हिलना. या फिर इजी वर्ड्स में कहें तो वुबली पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, वोबली, वो. ओके, सो वोंकी का हिंदी में मतलब होता है हिलना, बहुत ज़्यादा हिलना, वोंकी यानी वुबली. एग्जाम्पल है जैसे दिस चेयर इज़ रियली वोंकी, आई कांट सिट ऑन इट. यानी कि ये चेयर बहुत ज़्यादा हिल रही है, मैं इसके ऊपर नहीं बैठ सकती. ओके, एंड द सेकेंड वन इज जोन्ड आउट. देखो जोन्ड आउट क्या होता है? एग्जॉस्टेड. जोन आउट को इजी वर्ड्स में कहें तो इसका मतलब हो जाएगा एग्जॉस्टेड. यानी कि जब आप बहुत ज़्यादा टाइम तक, बहुत आवर्स तक काम करते रहते हैं तो आपका माइंड एक ऐसी सिचुएशन पे आ जाता है जब आप कुछ भी नहीं सोच पाते. मतलब जब आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक आप कोई काम करते रहते हैं तो आपका माइंड एक ऐसी सिचुएशन में आ जाता है जिस सिचुएशन पर आप कुछ भी सोच नहीं पाते. यानी कि आपका दिमाग सुन्न हो जाता है. ऐसी सिचुएशन, उस सिचुएशन को बोलते हैं जोन आउट. जैसे कि आई वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स एट ऑफिस एंड नाउ आई एम जोन आउट. मतलब कि अब मैं बहुत थक गया हूँ, अब मेरे दिमाग में काम करना बंद कर दिया है. एंड द थर्ड वन इज डोरजी. थर्ड वन क्या है? डोरजी. डोरजी का मतलब होता है डाउटफुल. यानी किसी टॉपिक पर आपको डाउट हो तो आप कहते हैं डोरजी. जैसे कि दिस टॉपिक इज स्लाइटली डोरजी, आई कांट कमेंट ऑन इट. मान लो अगर आपको कोई आइडिया देता है और वो आपसे पूछता है कि आपकी क्या राय है इसके ऊपर, और आपको उस टॉपिक के ऊपर थोड़ा डाउट फील होता है तो आप कह सकते हो दिस टॉपिक इज स्लाइटली डोरजी, आई कांट कमेंट ऑन इट. यानी कि जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डोरजी है, मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता. एंड द फोर्थ वन इज चिकन आउट. हमारा फोर्थ वन क्या है? चिकन आउट. चिकन ये खाने वाला चिकन नहीं, ये है जो हैंस के बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, चिकन आउट, उनको बोलते हैं चिकन आउट. हैंस के छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको चिकन बोलते हैं. ओके, खाने वाला चिकन नहीं है ये चिकन. और चिकन आउट इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा डरपोक होना. देखो जो चिकन्स होते हैं, वो जो छोटे छोटे चिकन्स होते हैं वो बहुत डरते हैं, बहुत डरपोक होते हैं. तो वैसे ही किसी इंसान, अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा डर जाता है तो हम उसको चिकन से कंपेयर करने के लिए चिकन आउट वाली फ्रेज यूज़ करते हैं. जैसे कि यू आर स्केयर्ड ऑफ अ टाइनी स्पाइडर, यू आर सच अ चिकन. इसका हिंदी में अनुवाद होगा कि तुम एक छोटी सी मकड़ी से डर गए, तुम तो सच में ही एक चिकन हो. एंड द लास्ट वन इज नर्ड. आपको नर्ड वन सुनते ही एक स्पेक्स दिखाई दे जाते हैं. मतलब नर्ड वर्ड आपको सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले इमेज किसकी आती है? स्पेक्स की. ओके, नर्ड का मतलब होता ही है, नर्ड का मतलब होता है कि कोई इंसान जिसको बाहर घूमने से ज़्यादा पसंद हो, फ़ोन देखना, लैपटॉप या फिर टीवी देखना पसंद हो, या फिर वो पूरे दिन किताबों में चिपका रहे, उसे हम बोलते हैं नर्ड. जैसे कि माई ब्रदर इज सच अ नर्ड, ही वुड रैदर प्ले अ वीडियो गेम देन गो टू अ पार्टी. मतलब कि मेरा भाई सच में ही एक नर्ड है, उसको पार्टी में जाने से ज़्यादा पसंद वीडियो गेम खेलना है. तो चलिए आगे देखते हैं. सिक्स वन इज डोरमैट. इस डोरमैट के वर्ड को सुनते ही आपके दिमाग में डोरमैट आ जाते हैं, यानी कि जिसे हम नॉर्मली पायदान बोलते हैं. लेकिन ये डोरमैट वो नहीं है. इसका मतलब होता है कि किसी पर्सन को जब हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब यूज पर्सन, जिस पर्सन से बहुत ज़्यादा काम कराते हैं. जैसे कि मान लो आप ऑफिस में जाते हो और आपके बॉस आपको काम देते हैं, तो आप वो जो भी काम देते हैं आप वो करते रहते हो. बेशक से आपको सैलरी आपको उतनी मिलती, लेकिन वो आपसे ज़्यादा काम कराते हैं. मतलब ज़्यादा जो भी काम वो कहते हैं आप करते जाते हो बिना कुछ कहे. तो कोई भी आपको कह सकता है डोंट बी अ डोरमैट, यू शुड से समथिंग अबाउट दिस अमाउंट ऑफ वर्क यू आर डूइंग. यानी कि तुम्हें डोरमैट नहीं बनना चाहिए, तुम्हें कुछ कहना चाहिए कि तुम जितना काम कर रहे हो उसके हिसाब से तो तुम्हें अमाउंट बहुत कम मिल रहा है, या फिर तुम्हारा बॉस तुमसे कुछ ज़्यादा ही काम करा रहा है. ओके, सेवेंथ वन इज पिग आउट. अब आपको चिकन आउट और पिग आउट दोनों वर्ड्स थोड़े सेम लग रहे होंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी सेम नहीं है. चिकन आउट का मीन्स होता है डरपोक, लेकिन पिग आउट का मीन्स होता है टू ईट अ लोड. मतलब कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा खाता है उसे बोलते हैं. जैसे कि लास्ट वीक आई पिग्ड आउट एट लजीज मोमेंट्स. यानी कि लास्ट वीक हम लोग लजीज मोमेंट्स वाले होटल में गए थे और वहाँ पर मैंने पेट भर के खाया. आई पिग्ड आउट
at लजीज मोमेंट्स। एंड द 8th वन इज क्रैश। एक तो आपने नॉर्मल सुना होगा कि लैपटॉप क्रैश हो गया या फिर प्लेन क्रैश हो गया, लेकिन इस क्रैश का मीन्स होता है टू स्लीप, मतलब कि जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो हम जल्दी से सो जाते हैं। क्रैश यानी कि टू स्लीप, सो जाना। जैसे कि एग्जांपल, आई वॉज सो जोन्ड आउट आफ्टर वर्क दैट आई वेंट होम एंड क्रैश्ड, यानी कि मैं काम कर कर इतना थक गया था। आई जोन आउट मतलब मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, मैंने इतना काम करा और फिर मैं जल्दी से घर गया और क्रैश यानी कि सो गया, यानी कि मैं काम करते करते इतना थक गया था कि मैं घर जाते ही क्रैश, सो गया। एंड द 9th वन इज लाइटन अप। इस लाइटन अप का मीन्स होता है रिलैक्स, शांति, आराम करना। लाइटन अप मीन्स रिलैक्स करना। जैसे कि अगर किसी को छोटी मोटी चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो कोई उनको बोलता है लाइटन अप, इट्स ओके, नथिंग हैपन, यानी कि रिलैक्स, आराम, शांति रखो, कुछ भी नहीं हुआ, ये तो बस छोटा सा ही था, कुछ भी नहीं हुआ है। एंड द 10th वन इज स्क्रू अप। 10th वन क्या है? स्क्रू अप। इसका मतलब होता है टू मेक अ मिस्टेक, कोई गलती कर देना। और स्क्रू अप की जगह आप लोग एक और यूज़ कर सकते हैं, गूफ अप। स्क्रू अप की जगह आप गूफ अप भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सॉरी आई स्क्रूड अप, आई फॉरगॉट द टाइम ऑफ मूवी। यहाँ पर स्क्रूड इसलिए यूज़ करा बिकॉज योर सेंटेंस इज इन पास्ट, यानी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं मूवी का टाइम भूल गया था। आप अपने फ्रेंड के साथ मूवी देखने जाते हैं और आप मूवी का टाइम भूल जाते हैं, तो आप यही कहते हैं ना, सॉरी I screwed up, I forgot the time of the movie, या फिर sorry I goofed up, I forgot the time of the movie। तो चलिए आगे देखते हैं। 11th वन इज स्कोर। इस स्कोर का मतलब होता है टू गेट what you want, यानी कि जो आपको चाहिए होता है आपको जब वही मिल जाता है तो आपसे स्कोर कहते हो। ये स्कोर क्रिकेट मैच वाले स्कोर के जैसे नहीं, इस स्कोर का मतलब है कि जो चीज़ आपको चाहिए होती है आपको वही चीज़ मिलती है, या फिर उस चीज़ से भी बहुत बेहतर अच्छा मिलता है। जैसे कि आपको स्टेडियम में जाना है मैच देखने और आपको आगे वाली सीट्स चाहिए क्योंकि पीछे वाली सीट्स चाहिए क्योंकि स्टेडियम्स में जैसे जैसे पीछे होता जाता है हमारा सीट थोड़ी ऊंची होती जाती है, और ऊंची सीट होगी तो मैच अच्छे से दिखेगा। तो आपको पीछे वाली सीट्स चाहिए होती है, और आपको जब आप सीट्स लेने जाते हो, वहाँ पर टिकट्स लेने जाते हो सीट के लिए, तो आपको बहुत अच्छी सीट्स की टिकट मिल जाती है, तो आप क्या कहोगे? आई स्कोर्ड द बेस्ट सीट्स इन स्टेडियम, मुझे स्टेडियम में बेस्ट सीट्स मिली। ओके। एंड द 12th वन इज रैप अप। रैप अप मीन्स होता है टू एंड, किसी चीज़ को ख़त्म करना। जैसे कि आपका ऑफिस टाइम आज ख़त्म हो गया तो आप क्या कहोगे? ओके लेट्स रैप अप फॉर द डे, यानी कि चलो आज का काम ख़त्म हो गया, आज के काम को समेट देते, लेट्स रैप अप फॉर द डे। 13th वन इज डिच। डिच का मीन्स होता है धोखा देना। डिच का मीन्स क्या होता है? धोखा देना। जैसे कि आपको कल की क्लास आप नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि आपको एक मूवी देखने जाना है। इट मीन्स आई एम डिचिंग टुमारोज क्लास फॉर अ मूवी, मैं कल की क्लास को धोखा दे रहा हूँ एक मूवी के लिए। 11th वन इज हैंग आउट, यानी कि इस हैंग आउट का मीन्स वो टांगना नहीं होता, इस हैंग आउट का मीन्स होता है घूमना। जैसे कि लेट्स हैंग आउट टुगेदर, आप अपने फ्रेंड्स को बोलते हो कि चलो बाहर घूमने चलते हैं, यानी कि लेट्स हैंग आउट टुगेदर। यहाँ पर टुगेदर वर्ड मिसिंग। ओके। 15th वन इज आई एम डाउन। इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं नीचे हूँ, इट मीन्स रेडी। कोई रेडी हो जाता है तो ये फ्रेज यूज़ कर सकते हैं हम लोग, या फिर ये स्लैंग वर्ड यूज़ कर सकते हैं, आई एम डाउन। जैसे कि आपको क्रिकेट देखने जाना है तो आप उसके लिए तैयार होगे तो आप बोलोगे I am down for the cricket match. I am down for the cricket match. And the 16th one and the last one is a blast. यानी कि ए ब्लास्ट, इसके अंदर वो बम वाला ब्लास्ट नहीं है, इसका मतलब होता है सुपर फन, जहाँ पर बहुत मज़ा आया। जैसे कि माई फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी इज़ अ ब्लास्ट, मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी एक ब्लास्ट, यानी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आया। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।